हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सुमित राठौर फिर से आपके लिए आज की एक नई स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो यूजीसी नेट या जो एनटीए टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारे फॉर्म आवेदन करा रही है, उसके आवेदन फॉर्म आपको कैसे करने हैं और इस आवेदन फॉर्म की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वापस चलते हैं और हम सरकारी रिज़ल्ट का जो होम पेज है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हाँ, सरकारी रिज़ल्ट के जो टूल्स हैं, जो भी सारे ऑफिशियल इसका जो बार है, सारा नोटिफिकेशन बार, हम इस पर आ जाते हैं। इस पर आने के बाद हमें ऊपर हमें दिख रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी सारी जानकारी आ जाती है। ये फॉर्म 3 अक्टूबर 2023 से पढ़ने स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरे जाने की 28 अक्टूबर 2023 है। जिसका जनरल कैटेगरी के लिए चालान फ़ीस 1150, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीक जो लोग हैं सर्विस के थ्रू, तो उनके लिए, और ओबीसी वालों के लिए, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संपर्क रखते हैं, उनसे उनकी फ़ीस 600 रुपये। और एससी एसटी या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, पीएच वाले, उनकी फ़ीस 325 रुपये रखी गई है। ये फ़ीस आप किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, ये किसी भी अदर चालान जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म की करेक्शन डेट है 31 तारीख है और इसकी पेमेंट, इसका फॉर्म भरने की डेट 28 तारीख है लास्ट, और पेमेंट आप एक दिन बाद यानी 29 तारीख तक करा सकते हैं। इसके एग्ज़ाम फ्रेंड्स दिसंबर महीने में 6 से 22 दिसंबर तक होंगे। इसके एडमिट कार्ड जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन डाल सकता है जिसकी एज कम से कम इतनी हो कि कम से कम जो यानी मास्टर्स डिग्री अपेयर कर चुका है, जो बीए बीएससी बीकॉम करने का, जो एमए एमएससी या एमकॉम वगैरह किया हुआ बंदा होना चाहिए। तो उसकी एज मैक्सिमम 31 ईयर्स रखी गई है, यानी 31 साल से ज़्यादा वाले लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। यहाँ पे हालांकि नेट के लिए यहाँ पे नो एज लिमिट रखी गई है, यानी यहाँ पे मिनिमम जो एज है उसकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस जो भी इसका ऑफिशियल पेज है, इसके लिए आपको मैक्सिमम इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि 31 ईयर्स का है। इसके लिए आप अपनी जो भी आप मास्टर्स की डिग्री रखते हैं, उसके लिए कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहा हो, उसमें एटलीस्ट आपने 55% स्कोरिंग की हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक्स, फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़, सिंधी, पॉपुलेशन स्टडीज़, मैनेजमेंट, बंगाली, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, लिंग्विस्टिक, डोगरी या गुजराती, कुल मिलाकर के आपके पास कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं। इन लैंग्वेजेस से जो भी लोग रिलेट रखते हों, यानी जिस किसी ने भी अपना एमए हो गया, एमकॉम हो गया, आपने एमएससी आपने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, तो आप इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट के थ्रू अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म डालने के लिए फ्रेंड्स का प्रोसेस क्या है, इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, हमें सबसे पहले अपना इस पर, अगर हम यहाँ पे नए कैंडिडेट हैं तो हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन, हमारे पास आगे लिंक दिख रहा है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी हमारे नोटिफिकेशन या जो भी हमें जो दिखा रहे हैं, नोटिस दिखा रहा है, नोटिस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। नोटिस को अच्छे से पढ़ने के बाद हम यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, दैट आई हैव डाउनलोडेड माई ऑल इन्फॉर्मेशन, क्लिक हेयर में प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट नेम देना होगा। कैंडिडेट नेम देने के बाद कैंडिडेट फादर्स नेम देना होगा। जो भी ये नाम, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नाम यहाँ पर डालेंगे वो नाम हमारा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड गलत नाम हो जाता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर एडमिट कार्ड आएगा तो आप पेपर यानी ये मान के चलिए आप 100 आउट ऑफ 10% ये कि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो यहाँ पर हमें अपना मदर्स नेम डालना होगा। मदर्स नेम डालने के बाद हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिख रहा है, मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमें अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म फिर से करना होगा। ईमेल आईडी कन्फर्म करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है फीमेल है, आप जो भी जिस भी
क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, अपना क्राइटेरिया डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालें, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालें। कन्फर्म मोबाइल नंबर के बाद आपको एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना होगा, जो कि ऑप्शनल में है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर अपना चाहें तो इसमें कोई भी इतना ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी टाइप डाल सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप क्या आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर सकते हैं। अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ, जैसे कि आपकी 10th या 12th की मार्कशीट होगी फ्रेंड्स, या आपका कोई भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। हम ये सारे जो भी हमारे यूपी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी मतलब किसी भी अगर संस्था के जरिए जारी किए जाते हैं, हमारा पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, आप किसी के थ्रू यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर उसका आइडेंटिफिकेशन जो कि यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। इसके फिल करने के बाद में हमें अपनी जो भी हमारा एड्रेस होता है, हमें अपना एड्रेस डालना होगा। फ्रेंड्स, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमिसेस नंबर क्या होता है। तो प्रीमिसेस नंबर यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जिसके नाम से अपना फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पर अपना खुद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल सकता है। प्रीमिसेस नेम यानी प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कि हमारे जो पिताजी होते हैं, ये दरअसल एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पिताजी का नाम मांगता है। सब लोकेलिटी क्या है, अगर सब लोकेलिटी जैसे कि अपने एरिया है, कोई मोहल्ला है या कोई नज़दीक आपकी जो चीज़ आपकी फेमस हो आसपास के आपके एरिया में, मोहल्ले में या आपके घर के आसपास, हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं। लोकेलिटी हम यहाँ पे वही दोबारा से फिल करना है। करंट कंट्री, हमारा देश, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम तो हालांकि इंडिया से ही हैं, तो यहीं से हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपना स्टेट, जो कि हमारा स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज़, हम यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। यूपी सेलेक्ट करने के बाद हम किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पर अपना शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट जो भी है हमारा, या हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारा पिन कोड है, जो हमारा पिन कोड एरिया पिन कोड होता है, जैसे कि मेरा तो 242001 है, तो यहाँ पर जिस किसी का भी अगर पिन कोड हो तो वो यहाँ पर अपना पिन कोड डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी सेम एड्रेस डिटेल्स या हमारी जो भी डिटेल्स जो हमने पिछली बार जो भी डिटेल्स भरी थी, अगर वो डिटेल और हमारी सेम जो डिटेल प्रेजेंट एड्रेस है सेम है, तो हम यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देंगे। हमारी डिटेल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड बनाने का क्राइटेरिया क्या है, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए, ज़्यादा अच्छा है। आपको कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है, उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 या 4 कैरेक्टर तक आपको लेने हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड फिर से डालना होगा। आपको कोई भी यूनिक कैरेक्टर ले लेना है। आपका पासवर्ड, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपका पासवर्ड हमेशा सेम ही होना चाहिए। अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो आप पासवर्ड अपना जब तक वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जनरेट करना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका दिखा रहा है व्हाट्स योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। आपको अपना पहले स्कूल का नाम या जो भी मतलब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी अपने मन के हिसाब से अपना आंसर डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें। इसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा डालना होगा। तो कैप्चा डालने के लिए यहाँ पर हमारा कैप्चा दिया रखा है। जैसे हम यहाँ पर कैप्चा क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जब जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास एक हमारा पेज ओपन होकर आएगा जो कि हमें प्रिंट कर लेना है, जिस पर हमारा एप्लीकेशन नंबर या हमारी अदर डिटेल्स इस पर होंगी। तो हमें उसको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही हम सारी डिटेल फिल करने के बाद वापस आते हैं, तो वापस हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन करने के लिए वापस हम होम पेज पर आते हैं। हमें यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड डालने के बाद हमारा कैप्चा दिख रहा है, यही इस पेज का सिक्योरिटी पिन है। हमें यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे जो हमारे पेज के अंदर। इसके अंदर हम अपनी जो भी हमारी एजुकेशन डिटेल्स हैं या जो भी हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग डिटेल्स हमारी पूछी जा रही हैं, हम वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस हमें इसकी जो भी फ़ीस है या जो जर्नल के लिए जो कि 1150 या जो भी अभी मैंने बताया पीछे जो फीस रखी गई है, वो फीस यहाँ पर फीस कटाने के बाद हमारा जो प्रिंट आउट होगा हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।